दर्द एक जगह हो तो बता दूं कि दर्द इधर है, दर्द तो पूरी शरीर में। मैं चुनौती देता हूं, इनाम 50 लाख का है हमारा। 50 लाख रुपए का इनाम नगद कैश दूंगा जो इंसान में जाति साबित कर देगा। खाली दो चीजें, हमारा दो सवाल होता है। धर्म खतरे में किसी का नहीं है, राष्ट्र खतरे में नहीं है, खतरे में तो पिछड़ा समाज है। कल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम। ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया। बात कहां से शुरू किया जाए? हमारे प्रधान जी ने इधर के तमाम गांवों के प्रधान साथियों को बुला रखा है। दर्द एक जगह हो तो बता दूं कि दर्द इधर है। दर्द एक जगह हो तो बता दूं कि दर्द इधर है, दर्द तो पूरी शरीर में है। हम आपका ध्यान बहुत नहीं, यहां जितने लोग हैं, आज मैं इस गांव में पहली बार आया हूं। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, मैगजीन के माध्यम से हमारे विचार से कितने लोग प्रभावित हैं, जरा हाथ उठाइए। हमारे सुरक्षा कर्मचारी साथी हैं, अधिकारीगण हैं। पूरे प्रदेश की हालत यह है कि पुलिस विभाग से लेके आम आदमी तक लड़ाई लड़ने वाला उत्तर प्रदेश में अगर इकलौता कोई पार्टी है तो सिर्फ भारतीय समाज पार्टी के अलावा कोई माई के लाल पैदा नहीं। हम आपको बता देते हैं, अभी परसों सदन खत्म हुआ है। बीमारी तो हम पकड़े हैं, बीमारी हम जान गए हैं। जो आपकी बीमारी है उसको हम अपने नेताओं को बता चुके हैं, कुछ बता रहे हैं और आपसे सलाह लेने के लिए हम घूमते हैं। अभी कल मैं था सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा में, आज मैं आपके यहां हूं और कल रहूंगा मऊ में। हम इतना क्यों घूम रहे हैं? गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूं। अब आप कहेंगे कि गुलाम कौन है? कल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, कल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। आज हमारी जाति का नेता अपनी जाति को ले जाके पार्टी को वोट तो दिला देता है, जब समाज को हिस्सा दिलाने की बात आती है तो उसकी जबान बंद हो जाती है, जबान नहीं खुलती। हम अगर 18 मंडल सहारनपुर से शुरू करें, जो हरियाणा का बॉर्डर है, अगर हम बुंदेलखंड झांसी मंडल शुरू करें जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, या बिहार शुरू करें जो बनारस मंडल है, अगर नेपाल बॉर्डर की बात करें तो गोरखपुर मंडल है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मैंने देखा कि चुनाव आता है तो जातियों के नेता हमारे आपके बीच में आ जाते हैं और ये जातियों के नेता अपनी अपनी पार्टियों को वोट दिलाने का पूरी कोशिश करते हैं। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही है ना? लेकिन जब सरकार बन जाती है तब तेरे हिस्से के सवाल पे तेरा नेता, उसकी जबान बंद हो जाती, फिर वो नहीं बोलता है 5 साल। 5 साल वो नेता नहीं बोलता, फिर चुनाव का बिगुल बजता है, फिर नेता तेरे बीच में हाजिर हो जाता है। फिर नेता कहता है कि अब सरकार बनानी है। क्यों बनानी है भाई? हम सरकार क्यों बनावे? सवाल यहां खड़ा होता है। हम बहुत साफ साफ बात आपसे करना चाहते हैं। यहां ज्यादातर हमारे भाई लोध बिरादरी जिसको कहते हैं, हम पिछड़ी जाति में आते हैं, लेकिन हम अपने को क्षत्रिय मानते हैं। अगर हमारी बात गलत होगी तो बताइएगा। हमको धोखा कहां से मिला?
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो लगी है। मैं 2 लाइन कहता हूं, ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया। आज हम यहां बोल रहे हैं, आप बैठ के सुन रहे हो, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वो पावर दिया और हमको आपको दिलाने का प्रयास किया। जब आजादी के दीवाने देश आजाद हुआ, आजादी के समय लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति को तो हिस्सा दिलाया, रिजर्वेशन दिला दिया। जब पिछड़े समाज को आरक्षण दिलाने की बात आई, यादव को, पटेल को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, लोथ को, पाल को, प्रजापति को, बंजारा, बहेलिया, आरक, अर्गवंशी को, तब इनके सामने देश के चालाक लोगों ने ऊंचा बनो अभियान चला दिया। आप जा रहे हो अंबेडकर जी के साथ चमार बनने, आप तो छत्री हो, आप तो इस देश की धरोहर हो, राजा हो, आप जा रहे हो चमार बनने डॉक्टर अंबेडकर के साथ। यही कह करके लोगों को भरमाया और कहा कि तुम तो असली छत्री हो। कुर्मी भी छत्री हो गया, यादव भी छत्री हो गया, लोध भी छत्री हो गया, सब छत्री बनने लगे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो साइमन कमीशन भारत में पिछड़ों के उत्थान के लिए, पिछड़ों को हिस्सा दिलाने के लिए ले आया था, जो तुझे आज गुलाम बना करके रखा, वही नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन को वापस करा दिया। वहीं से तेरा नुकसान होना शुरू हो गया। बाबा साहब तो हिस्सा दिलाना चाहते थे, लेकिन हम लेने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने उस समय छत्री बनने लगे। दुर्गति वहीं से पैदा होती है और उसी दुर्गति को झेलते झेलते, और आज हर पिछड़ा चाहता है कि हम चमार बन जाएं। बोलो सही है गलत है? आज पढ़ा लिखा हर पिछड़ा, जो पढ़ा लिखा नहीं है अभी उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा पिछड़ा है वो सोचता है कि उसी सूची में हम भी हो जाएं, काश हम भी अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएं। लड़ाई छिड़ गई। जब देने के लिए साइमन कमीशन आया तो हम लेने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब साइमन कमीशन चला गया तो अब हम चिल्ला रहे हैं कि दे दो, नहीं मिलेगा। ये मैं कहता हूं। और साथियों आपको बता दूं, मैं चुनौती देता हूं, इनाम 50 लाख का है हमारा। 50 लाख रुपए का इनाम नगद कैश दूंगा, जो इंसान में जाति साबित कर देगा। खाली 2 चीजें, हमारा 2 सवाल होता है। किसी खेत को पाटा चला दो, पाटा समझ रहे कि नहीं? खेत को ट्रैक्टर से जोतवा दो, उसको समतल करा दो। उसी खेत में अहिर, गड़ेरी, कुलबी, कोयरी, भार, चमार, मुसर, धोबी, खटिक, बासी, केवट, बीन, मला, जुल्हा, दुनिया, सारिक, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोड़, खरवार, भूमिहार, बिहार, आरक, अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, लोध, बारी, बिहार, उसी में हिला दो, निकाल दो बाहर। जो जाति का स्पेशलिस्ट हो उसको ले जा करके पूछो कि तुम बता दो, ये पंडित जी वाला गुड़ है, ये लोध वाला गुड़ है, ये यादव जी वाला हो, ये बंजारा का हो, बताओ कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। बोला कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। अब चलो दूसरा सवाल, पंडित जी का खून उज्जर हो, बोलो पंडित जी का खून उज्जर होला? बाबू साहब का कलिया हो, यादव जी का उज्जर हो? खून सबकर लाल है, ग्रुप सबकर खून का अलग अलग हो सकाला, लेकिन कलर सबके खून का लाल है। जाति जानवरों में होती है। किसी खेत को जोतवा के समतल करा दो, हाथी हिला दो, ऊंट हिला दो, गाय हिला दो, बकरी हिला दो, निकाल दो उसको। किसी भी जाति के स्पेशलिस्ट को हिला दो, या जो जाति का अलोन आदमी उसको हिला दो, वो पैर देख के बता देगा कि हाथी वाला पैर है, ये ऊंट वाला है, ये बकरी वाला है, गाय वाला।
बोलो बता देगा कि नहीं बता देगा? जाति जानवरों में होती है, जाति वृक्षों में होती है, पेड़ों में। बबूल का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़, गूलर का पेड़, जाति जानवरों में होती है। जाति इंसान में 6743 जाति बनाकर नफरत की राजनीति पैदा कर दिया। हम जातियों में बंट करके ऊंच नीच की खाई पैदा हो गई। हम जाति में अपने को ऊंचा बनने में लग गए, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, बच्चे को स्वास्थ्य कैसे मिलेगा। हम इस पे चिंता नहीं करते। खाली हम सोचते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो यादव हैं, हम तो पटेल हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो राजपूत हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इससे दूर, एक तरफ ठप्पा मार के दोगे जाति प्रमाण पत्र और एक तरफ कहोगे कि जाति खराब है। अब तो मजा आएगा। जब तक जातियों का लाभ नहीं लिया तब तक तो ठीक था। अब जातियां लामबंद हो रही हैं। क्यों? भारत देश का एक स्टेट है तेलंगाना। पिछड़े समाज के लोगों सोचो, भारत देश का एक राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना में वहां की सरकार ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को 500 कॉलेज, 500 केजी से लेकर पीजी तक, या यूं कह लीजिए कि गदहिया गोल, या जो छोटवर्का लड़का पढ़ना जो उन्हें भाषा में समझा, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक बिना पैसा में पढ़ाने की व्यवस्था, भोजन, रहने के लिए आवास। तेलंगाना की सरकार अपने राज्य में 500 कॉलेज खोलकर केजी से पीजी तक 2 लाख बच्चों को हर साल डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बिना पैसे में बना रही है। और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमको कहां ले जा रही है? कभी सोचा है आपने? हमको बता दिया धर्म खतरे में है। नहीं, धर्म खतरे में किसी का नहीं है, राष्ट्र खतरे में नहीं है। खतरे में तो पिछड़ा समाज है, खतरे में पिछड़ा समाज है। 2011 की जनगणना 52%, औरैया में कैठे दरोगा हैं लोग, पता बा? पाल कैठे बायन, धनगर कैठे बायन, बंजारा कैगो बायन। उधर ध्यान नहीं है, ध्यान भटका दिया गया। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर 20 साल से हम चिल्ला रहे हैं। पहले तो हम आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद थे। लेकिन उधर जब समझाया तो बढ़ा इधर एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, आज आ गया जो है आपके जिले में ओम प्रकाश राजभर हाजिर है। अब एक बात कह रहा हूं भैया कि देखो, हमारी लड़ाई सिर्फ इतने बा, ये देश में हमने है तो हमनो के हिस्सा मिले के। हमारी बात समझ में आवत हो? अच्छा, कितना जने के समझ में आवत तो हाथ उठावा। बात समझ में आवत हो ना? अब देखा बीमारी की तरफ चलब, बहुत ना बताए। हम 9 बजे का लखनऊ चले हैं, इधर ऐसे मिलते जुलते कुछ कार्यक्रम करते हुए हम लोग यहां तक आए। हम बैठते नहीं हैं, हम सुबह उठ गए तो काम पे लग जाते हैं। यहां जितने लोग हैं, पहली बीमारी चुनौती सरकार को और सारी पार्टियों को। सरकार जो बना के सरकार चला के चले गए, जो सरकार बना के चला रहे हैं, जिनको आप नेता बना के घुमा रहे हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, राजभर की चुनौती है। यहां जितने लोग हो, आप बताओ बिजली के बिल से कितने लोग परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। देखो, ये बीमारी तुम्हारी है, ये आपकी बीमारी, हमारी बीमारी है। अब देखो हो क्या रहा है, आप सोच कहां रहे हो और देश में हो क्या रहा है।
आप जब दाल खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगता है। वो पूरे देश का 140 करोड़ आबादी से खरीदे हुए सामान से कटा हुआ टैक्स वो चला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वहां जमा होता है, वो खरबों रुपया हो जाता है। उस खरबों रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से देश का उद्योगपति अमीर कर्जा लेता है कारोबार करने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए। जब वो लोन लेता है, फैक्ट्री लगा लेता, नहीं चलती है, तब वो बैंक से कहता कि हम लोन नहीं दे सकते। वो उद्योगपति कहता हम नहीं कर्जा दे सकते। वो खबर जाती है सरकार को कि ये तो नहीं दे सकता, तो सरकार उसको डिफाल्टर घोषित करती है। ये पर कर्जा नहीं दे सकता, सरकार डिफाल्टर घोषित करके लाखों करोड़ रुपया कर्जा, इसी देश में उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर तो यही बीमारी कह रहे हैं जो आम जनता की 25 करोड़ आबादी की बीमारी है। गरीबों के घरेलू बिजली का बिल और किसानों का जो कर्जा नहीं दे पाता है, इनका भी डिफाल्टर घोषित करके इनका भी कर्जा माफ होना चाहिए।